नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए मोदी सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से भारत के भविष्य को उज्जवल किया। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत बल्लभगढ़ में बाजार में जाकर ग्राहकों और व्यापारियों को जीएसटी सुधारों के प्रति जागरूक किया। हरियाणा और चंडीगढ़ में व्यापारियों, किसानों और मध्यम वर्ग को जीएसटी सुधारों का लाभ मिलना शुरू हुआ और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ हरियाणा की उन विवाहित और अविवाहित महिलाओं को मिलेगा जिनकी आयु 25 सितंबर को 23 वर्ष या उससे अधिक होगी। यदि एक परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं तो उन तीनों को योजना का लाभ मिलेगा। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा के लिए शासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार भारत सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से भारत के भविष्य को आकार दे रही है। सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आवश्यक निर्माण खंड हैं, जो उपकरणों को चलाने वाले छिपे हुए मस्तिष्क की तरह काम करते हैं। भारत ने 2021 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के शुभारंभ के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी सेमीकंडक्टर यात्रा को विजन से हकीकत में बदल दिया है। इस महीने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजिटल डायमंड बताया। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण के लिए 50% तक सहायता प्रदान करता है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से इसने 280 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों, 70 से अधिक स्टार्टअप्स को शामिल किया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना स्पेक्स इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण के लिए 25% सहायता प्रदान करती है। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंची, जहां केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को आधिकारिक तौर पर भारत में निर्मित चिप्स का पहला सेट भेंट किया। ये सभी पहल एक आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर उद्योग के निर्माण की दिशा में देश की निरंतर प्रगति को दर्शाती हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, आज का भारत दुनिया में विश्वास जगाता है और जब चिप्स की कमी हो तो दुनिया भारत के बारे में विचार कर सकती है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। बल्लभगढ़ के विधायक एवं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत स्थानीय बाजार का दौरा कर आम नागरिकों और दुकानदारों को जीएसटी सुधारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने विभिन्न दुकानों पर जाकर ग्राहकों और व्यापारियों से बातचीत की तथा जीएसटी में दी जा रही छूट के फायदे बताए। मीडिया से बातचीत में श्री मूलचंद शर्मा ने कहा, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, जो जीएसटी जो सबसे ज्यादा दवाई पे और खाने के लिए कुछ वस्तुओं में जो कई खत्म करने का काम के 18 से 5 करने का काम किया है। और बाजार में आज जो जीएसटी के प्रचार प्रसार निकले, इस सारी टीम हमारी जो निकली है, उन लोग ग्राहकों ने भी कहा है कि हमको लाभ मिल रहा है और दुकानदार भी कह रहे हैं जीएसटी का बड़ा लाभ है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान भी किया।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाओ का अभियान देश में चलाया है और स्वदेशी अपने देश में बनी हुई वस्तु ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग करना चाहिए। हर हाथ को काम मिलेगा, हर किसान को काम मिलेगा। तो अपने लोगों की बनाई हुई वस्तु पे, जैसे दिवाली का त्योहार है, आपको दियों पे आना चाहिए, दिए जलाने चाहिए। आप विदेशी लड़ियों को इन्होंने पटाखे को इग्नोर करना चाहिए। जो देसी परंपरा है, जो हिंदुस्तान में जो चीज पैदा होती है, कपड़ा हो, लत्ता हो, जूता हो, घड़ी हो, ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग करना चाहिए। हरियाणा और चंडीगढ़ में नई जीएसटी दरों पर सामान की बिक्री से गरीब, मध्यम वर्ग, युवाओं, किसानों, व्यापारियों सहित सभी वर्गों को लाभ मिलना आरंभ हो गया है। आज जींद में व्यापारियों ने कहा कि उनकी बिक्री में एकाएक भारी इजाफा हुआ है। जीएसटी कम होने की जब से बात आ गई थी कि जीएसटी कम हो रहा है, उससे पहले भी इंक्वायरी शुरू हो गई थी और सभी का ये कहना था जैसे ही जीएसटी कम होगा 22 तारीख के बाद हम परचेज करने आएंगे। और कल से मार्केट के अंदर बहुत कस्टमर आ रहा है, इस वजह से किसी की सेल एकदम से बढ़ गई है जीएसटी कम होने की वजह से। ऐसे ही बड़े पैनल की सेल और इन्वर्टर बैटरीज की सेल पे बहुत बड़ा असर आया इस वजह से। नॉर्मल रूटीन के अंदर डेली के हिसाब से भी देखें तो कस्टमर 3 से 4 गुना बढ़ गया है जीएसटी कम होने। ऑटोमोबाइल व्यापारी सुरेश पवार ने कहा कि ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक महिला ग्राहक ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नया वाहन खरीदने में उन्हें हजारों रुपए की बचत हुई है। देखो, मैं आज ये वाली एक्टिवा परचेज करने आई थी तो मैंने अभी दिन देखा कि पहले 28% जीएसटी था, अभी इन्होंने 18% जीएसटी कर रखा है और उसके साथ साथ आपको 10% और भी डिस्काउंट ये देने वाले हैं और 10 से 12 हजार रुपये आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। जो भी कर रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला के ताऊ देवीलाल खेल परिसर में खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना से युक्त होकर खेलने की शपथ दिलाई। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दी जा रही खेल सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा, बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरी ये खोली जा रही हैं। इनमें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस समय प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां ये काम कर रही हैं। तो इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने 2024 के पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को 42 करोड़ व प्रशिक्षकों को 3.5 करोड़ से अधिक राशि के इनाम देकर सम्मानित किया। महिला खिलाड़ियों द्वारा कुश्ती तथा जूडो कराटे का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में भी आज से राज्य स्तरीय 3 दिवसीय खेल महाकुंभ शुरू हुआ। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कबड्डी और तीरंदाजी प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला भी मौजूद रहे। माननीय मंत्री श्री गौरव गौतम जी के देखरेख में यहाँ राज्य स्तरीय महाकुंभ कबड्डी और तीरंदाजी के लिए आयोजित किया जा रहा है और ये 5वां बड़ा आयोजन पिछले 7-8 महीने में पलवल में खेलों के क्षेत्र में हो रहा है। सभी बच्चों के रहने पीने खाने की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है और इससे बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है और जब स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ता है तो ड्रग कल्चर अपने आप ही खत्म हो जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए मोदी सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से भारत के भविष्य को उज्जवल किया। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत बल्लभगढ़ में बाजार में जाकर ग्राहकों और व्यापारियों को जीएसटी सुधारों के प्रति जागरूक किया। हरियाणा और चंडीगढ़ में व्यापारियों, किसानों और मध्यम वर्ग को जीएसटी सुधारों का लाभ मिलना शुरू हुआ और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।